हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी। मैं शोभित मिश्रा आज मध्य प्रदेश जीके का अगला लेक्चर लेके आ रहा हूँ। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जबलपुर संभाग के बारे में। जबलपुर संभाग के अंतर्गत जितने 8 जिले हैं तो उनका पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो जो सबसे पहला जिला है जबलपुर जिला, तो इस वीडियो में हम जबलपुर जिला के बारे में सबसे पहले अध्ययन करते हैं। तो जबलपुर से जितने भी फैक्ट हैं, चाहे उसके पर्यटक स्थल, जबलपुर के कोई भी पर्यटक स्थल हो या ठीक है समाधि हो या फिर कोई विश्वविद्यालय हो या विद्यालय हो या कोई संस्थान हो, तो जो भी चीजें फेमस है जबलपुर में तो हम उनके बारे में सभी विस्तृत अध्ययन करेंगे। मतलब कि इस वीडियो के अलावा यदि आपने सिर्फ इतना पढ़ लिया तो आपको कोई भी एग्जाम हो तो कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। रही बात जो जबलपुर के फेमस व्यक्ति हैं, हम उसको एक अलग टॉपिक, जो फेमस व्यक्ति हैं पूरे मध्य प्रदेश को, उसको एक अलग टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है ना। तो जबलपुर से जो फेमस व्यक्ति हैं उनको भी क्या कर लेंगे, एक वीडियो में कवर कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा तुम्हारा अलग तरीके से हो जाएगा। इसमें सारी चीज डाल देंगे तो कचरा हो जाएगा, आप लोगों को सब मतलब मजा नहीं आएगी पढ़ने में, तो इसीलिए उसका एक अलग लेक्चर हम लेके आएंगे, ठीक है। पर्यटक स्थल का भी एक अलग से लेक्चर ले के आएंगे, लेकिन इसमें भी क्या है, आपको लेक्चर पर्यटक स्थल पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आपको जानने योग्य रहेंगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम चीज जबलपुर के बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखो, ठीक है, पूरा वॉच करो, जिससे आपको बहुत चीजें नई जानने को मिलेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करो, यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करो, कमेंट जरूर करो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जबलपुर जिला के बारे में। देखो जबलपुर का जो कुल क्षेत्रफल है, टोटल एरिया यदि हम देखते हैं जबलपुर की, वो कितनी है, 5211 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना, यानी 5211 वर्ग किलोमीटर कुल जबलपुर का क्षेत्रफल है, एरिया है। तो मतलब यदि पूरा जबलपुर यदि कितने एरिया में फैला हुआ है तो 5211 वर्ग किलोमीटर में। अब जबलपुर की यदि कुल जनसंख्या देखा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार, तो जबलपुर की जनसंख्या कुल कितनी है, 24,63,289 टोटल यहाँ की जनसंख्या है, ठीक है। अभी जब 2021 में जनगणना होगी तो जनसंख्या और बढ़ जाएगी। तो ये किसकी है, 2011 की जनगणना के अनुसार, ये चीजें ध्यान रखना। साक्षरता दर की हम बात करते हैं कि जबलपुर की साक्षरता दर कितनी है, तो इसकी साक्षरता दर देखो, किसी बुक में 81.1% लिखा है, किसी बुक में 81.29% लिखा है। तो आप यदि एग्जाम में यदि 81.1% आता है तो आप तो इसी को लगाना, यदि दोनों आ जाते हैं तो आप इसको ही लगाना, और यदि इन दोनों में से कोई एक आता है तो आप देख लेना। तो ये अलग अलग बुकों में ये चीजें लिखी है, ध्यान रखना। प्रदेश की साक्षरता यदि दर की बात करते हैं तो प्रदेश की साक्षरता दर में प्रथम स्थान किसका है, जबलपुर। मतलब कि यदि देखा जाए पुरुष और महिलाओं को भी मिला दिया जाए, ठीक है, तो दोनों को साक्षरता दर देखा जाए तो क्या है, सबसे पहला स्थान कहाँ है, जबलपुर का। यदि बात करते हैं मतलब सबसे पढ़े लिखे लोग, ठीक है, चाहे औरत हो आदमी या पुरुष हो, दोनों को मिला दिया जाए, सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग कहाँ है, जबलपुर में। और यदि पुरुषों की बात करें कि सबसे अधिक पुरुष कहां पढ़े हैं, तो इंदौर। तो महिलाओं में साक्षरता दर में प्रथम स्थान कौन सा है, भोपाल, और पुरुषों में कौन सा है, इंदौर, ठीक है। लेकिन यदि दोनों को मिला दिया जाए तो सबसे साक्षरता दर में प्रथम स्थान किसका है, जबलपुर का। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, पुरुष में कौन है नंबर 1 इंदौर, महिलाओं में कौन है भोपाल, और दोनों को मिला दिया जाए तो कौन है, जबलपुर, ठीक है। तो इसकी पुरुषों की मतलब कि कुल साक्षरता दर कितनी है, 81.1%। मतलब यदि 100 लोग में देखा जाए 81 लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं। ये चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो मतलब जबलपुर में कुल 10 तहसीलें हैं, ध्यान रखना कौन कौन सी। एक जबलपुर खुद तहसील है, दूसरा है कुंडम, मझौली, पाटन, पनागर, शिहोरा, जबलपुर, आधारताल, रांची और गोरखपुर। तो ये टोटल 10 तहसीलें हैं जबलपुर में वर्तमान में। ये चीजें ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना पूछ सकता है कि जबलपुर में कुल कितनी तहसीलें हैं। तो 10 तहसीलें हैं। अब ये नाम नहीं पूछेगा कि पर्टिकुलर तहसील कौन सी है, तो जो कौन सी है, जबलपुर, कुंडम, मझौली, पाटन, पनागर, सिहोरा, शाहपुर, ठीक है, आधारताल, रांची और गोरखपुर। तो ये 10 तहसीलें हैं जबलपुर में। इसके बाद यदि लिंगानुपात की बात करते हैं, सेक्स रेशियो की बात करते हैं, कहने का मतलब कि यदि कि जबलपुर में टोटल इसका जबलपुर का सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात कितना है, 929 प्रति 1000 व्यक्ति। यदि जबलपुर में 1000 लड़के पैदा होते हैं तो वहां पर
929 लड़कियां पैदा होती है। सेक्स रेशियो लिंगानुपात का मतलब ये होता है, हम 1000 में तुलना करते हैं, तो यदि 1000 लड़के पैदा होते हैं तो 929 क्या है, वुमेन पैदा होती है। यानी कहने का मतलब साफ साफ है कि 71 लड़के कुमारे रह जाते हैं। ठीक है, ये चीजें रह जाना जिसकी शादी नहीं होती, और वही क्या बनते हैं, अब समझ लो। अब देखो एजुकेशन की जबलपुर के एजुकेशन के बारे में देखते हैं, विश्वविद्यालय विद्यालय के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से विश्वविद्यालय क्या है, कौन सा स्थान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है जबलपुर में, मतलब मध्य प्रदेश के कोई भी एग्जाम हो तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। पहला विश्वविद्यालय देखते हैं, ठीक है, सॉरी यहां पर देखना ये चीजें थोड़ा सा, ये जो विश्वविद्यालय है ये गलती से यहां पर लिख गया है, ये चीजें यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, यहां से पहले चीजें, विश्वविद्यालय से पहले एक चीज और देखते हैं, मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय का मुख्यालय मतलब हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, ठीक है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट का मुख्यालय कहां पर है, जबलपुर में है। यदि यही क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहां है, पहला क्वेश्चन टाइप देखो क्वेश्चन किस तरह पूछेगा, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय कहां पर है, तो आप क्या रखोगे, जबलपुर। दूसरा यहीं पर क्या क्वेश्चन पूछेगा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है। यदि आपने सिर्फ क्या पढ़ा है कि भैया हाई कोर्ट तो जबलपुर में, लेकिन मुख्यालय पूछ लिया तो कंफ्यूज हो जाओगे, मुख्यालय वही जबलपुर में, वही चीजें मेन जबलपुर में। और इसकी 2 खंडपीठ है, एक ग्वालियर में है, एक इंदौर में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहाँ है, मुख्यालय कहाँ पर है, आपके जबलपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी, जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का उच्च मुख्यालय की भी स्थापना उसी समय हुई थी 1956 में। इसके जो सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, जब ये बना था। इसके बाद प्रदेश के मतलब जबलपुर संभाग में कुछ, जबलपुर को अन्य नामों से जाना जाता है, तो अन्य नाम कौन कौन से हैं ये चीजें नोट कर लो। अब चलो अन्य नाम हमें इसको बाद में बता देते हैं क्योंकि इसे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, उसको हम लिख के लास्ट में बता देंगे अन्य नामों को कि मध्य प्रदेश का अन्य नाम जो है कौन कौन से, जवालीपुरम हो गया, त्रिपुरी हो गया, तेबर हो गया, तो ये सारी चीजें जबलपुर के को अन्य नामों से जानी जाती है। अब यहाँ पर बोर्ड छोटा सा है एक्चुअली पे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो बराबर तरीके से सुविधाएं आपको नहीं मिल पा रही है। हम 2-4 दिन में और बड़ा बोर्ड लाएंगे जिससे हर चीजें आपको एक बोर्ड में संभव हो जाए। ठीक है, लॉकडाउन जैसे खुलता है तो हम सारी चीजें आपको अवेलेबल कराते हैं। तो क्या है कि जो इसका हम मतलब कि इस वीडियो का अंत में जब हम इसे मिटाएंगे तब आपको हम पूरी तरीके से उसको लिखकर बता देंगे प्राचीन नाम कौन कौन से हैं और इसके जबलपुर के उपनाम कौन कौन से हैं। तो प्राचीन नाम कौन कौन से हैं, जवालीपुरम हो गया, तेबर हो गया, त्रिपुरी हो गया, ठीक है, इसके बाद महाकौशल हो गया, तो ये जबलपुर के उपनाम हो गए। जो जवालीपुरम था यहाँ पर एक ऋषि थे, जो पुराणों और किवंदियों के अनुसार यहाँ पर एक ऋषि निवास करते थे। कौन से, जवाली। ठीक है, तो जवाली एक ऋषि थे जो तपस्या करते थे यहाँ पर, तो उन्हीं के नाम पर जबलपुर का नाम जवालीपुरम पड़ा था। ठीक है, तो ये कुछ नाम थे। इसके उपनाम भी हैं, संस्कार धानी, ठीक है, संस्कार राजधानी या फिर आयुध राजधानी, ये इसके उपनाम हैं। तो इनको विधिवत तरीके से हम आगे देख लेते हैं। अब देखो जो मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय हैं उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, यदि पूछता है कि प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, तो प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहां पर है, जबलपुर में। अब देखो यहां से 3 क्वेश्चन बनेंगे। प्रदेश का पहला तो प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, पहला क्वेश्चन जबलपुर। प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो था उसकी स्थापना कब हुई, 1964 में हुई। प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है, तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको बन रहे हैं। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1964 में। ठीक है, इसके बाद इसके प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 में। इसका नाम क्या था, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, और ये कहां पर स्थित है, तो जबलपुर में। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि मध्य प्रदेश की प्रथम पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? जबलपुर। यहां से भी आपको 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। प्रथम पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? जबलपुर में। पशु चिकित्सा मतलब जहां पर पशुओं की चिकित्सा होती है, तो वो विश्वविद्यालय हम उसकी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, चिकित्सा से संबंधित। तो विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश की प्रथम है, ध्यान रखना ये भी। तो प्रथम पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां पर है? जबलपुर में। इसका नाम क्या है? नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन बन गए। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी घुमा सकता है कि नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित है? तो कहां है? जबलपुर में। या दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश का प्रथम पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? जबलपुर में, ठीक है। अब तीसरा क्या है? कौन से विश्वविद्यालय है? मध्य प्रदेश की प्रथम मेडिकल साइंसेस विश्वविद्यालय। इसको क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश का आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय। ये कहां पर स्थित है? ये भी जबलपुर में है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश का प्रथम मेडिकल साइंसेस विश्वविद्यालय या मध्य प्रदेश का आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? जबलपुर में। इसकी स्थापना हुई थी, एक कमेटी बनी थी, ठीक है, जिस कमेटी के अंतर्गत 2011 में कॉलेज की विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ये चीजें क्लियर हो गया। प्रदेश का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीजें ध्यान रखना, बहुत ही 2-4 बार क्वेश्चनों में पूछ चुका। मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पर स्थापित है? तो जबलपुर में मध्य प्रदेश का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित है। देखो गवर्नमेंट, प्राइवेट की बात नहीं चल रही है कि आप प्राइवेट सोच लो, ठीक है, यहां पर गवर्नमेंट की बात चल रही है। तो मध्य प्रदेश का प्रथम जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, पहला कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो कहां पर स्थित है? वो जबलपुर में। और ये देश का 15वां इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। और देश का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? IIT रुड़की। और मध्य प्रदेश का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। इसकी स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1947 को। ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। अगला जो कॉलेज है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय। चिकित्सा महाविद्यालय, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी? 1955 में। और ये कहाँ पर है? जबलपुर में। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय कहां पर स्थापित है? कहां पर है? तो जबलपुर। कब स्थापना हुई थी? 1955 में। बाकायदे नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है ना। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 से 2 नंबर आपको कोई भी एग्जाम हो, खासकर जेल प्रहरी और कांस्टेबल के लिए ये तो आपका रामबाण साबित हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन आपको यहां से रखे हैं, नोट कर लिख लो, ठीक है। इसके बाद जबलपुर विश्वविद्यालय 1957 में इस जबलपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कब? 1957 में। इसके बाद जबलपुर विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई थी उस समय जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम क्या था? जबलपुर विश्वविद्यालय। लेकिन 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। यानी जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम क्या था? जबलपुर विश्वविद्यालय, ठीक है। कब स्थापना हुई थी? 1957 में। लेकिन 1983 में इस कॉलेज का, इस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जो यहाँ की प्रमुख शासिका या रानी थी गौड़ वंश की, ठीक है। इसके बाद जबलपुर में धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है ना, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना अभी हाल ही में 2018 में की गई है, ठीक है। फिर इसके बाद IITOM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, यानी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान कहां पर है? जबलपुर में है। इसके बाद अब हम देखते हैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो और जबलपुर में है जबलपुर का जो विद्युत, मतलब हमारा जो मध्य प्रदेश का विद्युत मंडल है, MPB, ठीक है ना, MPB, जिससे आप बिल, जो लाइट का, बिजली का कलेक्शन आप करते हो, ठीक है ना। तो यदि उसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जबलपुर में। यानी जबलपुर विद्युत मंडल, मध्य प्रदेश का विद्युत मंडल का मुख्यालय कहां पर है? जबलपुर में। MPB का मुख्यालय कहां पर है? जबलपुर में। साथ ही साथ जबलपुर में जो विद्युत मंडल है, ठीक है, वो 3 जोनों में बटा है। एक
ये वाला मतलब पश्चिम विद्युत मंडल वाला है, एक पूरब वाला है, एक मध्य वाला। तो ये जो पश्चिम वाला जो क्षेत्र का मुख्यालय है वो भी क्या है, जबलपुर का है। तो वो इन जोनों में बटा 3 जोन में अलग अलग है। तो पश्चिम क्षेत्र वाला का विद्युत मंडल का मुख्यालय भी जबलपुर है, ठीक है ना। और जो हमारा मतलब कि मुख्यालय विद्युत मंडल का भवन है उसको हम कहते हैं शक्ति भवन, जैसे वल्लभ भवन हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह जो सचिवालय वल्लभ भवन हो गया, कृषि भवन भोपाल में हो गया, तो शक्ति भवन कहाँ पर स्थापित है, ये भी जबलपुर में है और ये किससे रिलेटेड है, विद्युत मंडल से। तो ये चीजें ध्यान रखना। देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहां पर, देश का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां रत्नों का परिष्कृत किया जाता है। रत्न मतलब आभूषण जहां पर ढाले जाते हैं, रत्न परिष्कृत किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो वो देश का सबसे पहला, मध्य प्रदेश का तो है ही, साथ में देश का भी सबसे पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहां पर है, जबलपुर में। ये चीज जहां पर आभूषण बनाए जाते हैं, आभूषण ढाले जाते हैं, तो परिष्कृत केंद्र कहां पर देश का, वो है जबलपुर में। इसके बाद महात्मा गांधी सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। महात्मा गांधी सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र, ये कहां पर स्थित है, ये भी जबलपुर में स्थित है। स्टेट वन, अगला क्या है, स्टेट वन अनुसंधान संस्थान एवं ट्रेनिंग का क्षेत्रीय कार्यालय है। यहां पर देखो एक कंफ्यूजन वाला है, एक स्टेट वन अनुसंधान मतलब राज्य वन अनुसंधान संस्थान, इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब स्टेट यानी वन, राज्य, इसको हिंदी में कर लो, राज्य वन अनुसंधान संस्थान एवं ट्रेनिंग का क्षेत्रीय कार्यालय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो, ठीक है। देखो कंफ्यूजन कहां पर होता है, एक है राज्य वन प्रबंधन संस्थान और एक है राज्य वन अनुसंधान संस्थान, दोनों चीज है मध्य प्रदेश में। तो राज्य, इंग्लिश में समझो इसको, राज्य वन अनुसंधान संस्थान मतलब होगा स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, यानी स्टेट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। मैनेजमेंट भोपाल में होता है, सारे काम का ट्रिक एक याद कर लो आप। देखो जितने भी नेता मंत्री बैठते हैं, सारी मैनेजमेंट कौन करता है, भोपाल से होती है, ठीक है। बात समझ में आए। तो मैनेजमेंट वन का भी मैनेजमेंट कहां से होगा, भोपाल से, ठीक है। प्रबंधन कहां से होगा, उसका देखरेख पूरा कहां से होगी, भोपाल से। तो जो राज्य वन प्रबंधन अनुसंधान है वो कहां है, अनुसंधान संस्थान कहां पर है, भोपाल से, ठीक है ना, भोपाल में। और राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहां है, जबलपुर में। यानी रिसर्च कहां होता है उन्हीं वनों का, वो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, जबलपुर में। तथा ट्रेनिंग क्षेत्रीय का जो कार्यालय है वो भी कहां पर है, जबलपुर में। ये चीजें ध्यान रखना, मैनेजमेंट और रिसर्च। रिसर्च कहां पर होती है, जबलपुर पे वनों का, और मैनेजमेंट उसका कहां पर होता है, भोपाल में। तो मैनेजमेंट भोपाल और रिसर्च जबलपुर। आगे है जो महिलाओं का एनसीसी प्रशिक्षण कॉलेज है, ठीक है। प्रशिक्षण मतलब जहां ट्रेनिंग दी जाती है उनकी बाकायदे पूरी तरीके से महिलाओं की। तो एनसीसी के प्रशिक्षण कॉलेज कहां पर है, जबलपुर में, ठीक है। एनसीसी का फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कोर। तो नेशनल कैडेट कोर यानी महिलाओं का प्रशिक्षण कॉलेज है एनसीसी का, वो कहां पर है, जबलपुर में। इसके बाद रक्षा मंत्रालय, जो हमारी रक्षा मिनिस्ट्री है, ठीक है ना, रक्षा मंत्रालय है, उसका हैवी व्हीकल, यानी हैवी व्हीकल मतलब भारी वाहन, जो बहुत सारे हो गए, जैसे वाहन, ट्रक हो गए, आर्मी के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जितने भी ट्रक बनते हैं, ट्रेनें बनती हैं, तो उसका कारखाना कहां पर है, जबलपुर में। मतलब कि ट्रक भी जबलपुर से बनते हैं, साथ ही में क्या बनती है, यहाँ पर ट्रेनें भी बनती है। तो ये चीजें रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जितनी भी चीजें बनती है, भारी वाहनों का कारखाना भी कहां पर है, जबलपुर में। इसके साथ गन कैरेज, यहाँ पर गन बनती है, बंदूकें बनती हैं की फैक्ट्रियां भी है। ऑर्डिनेंस, आर्मी की जितनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी यहाँ पर है। तो क्या क्या यहाँ पर, रक्षा मंत्रालय का जो हैवी व्हीकल, भारी कारखाना, गन कैरेज और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। साथ ही पोस्ट और एवं टेलीग्राफ का वर्कशॉप भी जबलपुर में है। प्रदेश, क्वेश्चन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है हमेशा, कि प्रदेश का पहला नगर निगम,
मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम या प्रदेश का पहला नगर निगम कहां पर स्थापित है, कहां पर है? तो जो प्रदेश का पहला नगर निगम है, ठीक है, ये जबलपुर। यहां से 3 क्वेश्चन पहले बनेंगे, ये चीज नोट करो कि प्रदेश का पहला नगर निगम कहां पर स्थापित है या कहां पर है? तो जबलपुर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्रदेश का पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई? 1864 में, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा है? जबलपुर। और कब इसकी स्थापना हो गई? 1864 में। 1964 नहीं, 1864 जी, ठीक है, 1864 में। इसके बाद सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन वाला जिला, देखो आपने पूरा पढ़ा होगा कि सर्वाधिक मैग्नीज अभ्रक का उत्पादक वाला जिला, मैग्नीज उत्पादक वाला जिला, चूना पत्थर वाला उत्पादक जिला, बॉक्साइट वाला उत्पादक सर्वाधिक उत्पादक वाला जिला। तो जो वो आपने पढ़ा, ठीक है। हम आगे हर की जब और जिले के बारे में, बालाघाट के बारे में पढ़ाएंगे, कटनी के बारे में पढ़ाएंगे, तो ये सारी चीजें के बारे में हम पढ़ाएंगे कि मैग्नीज उत्पादन सबसे ज्यादा जिला कौन सा, जब बालाघाट। चूना उत्पादक वाला, चूना पत्थर सबसे अधिक कहाँ होता है, तो इन सब के बारे में हम आपके जब कंटिन्यू ये लेक्चर चलता जाएगा तो उसमें पढ़ते चलेंगे। तो देखो, जो पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन होता है, यानी मछलियों का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? जबलपुर में, ठीक है। इसके तहत एक 2018 में मत्स्य उत्पादन नीति भी बनी थी, ठीक है। और मध्य प्रदेश की राजकीय मछली की आप कमेंट करके बताओ कि मध्य प्रदेश का राजकीय मछली कौन सी है। हम पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। अब आप कमेंट करके बताओ कि मध्य प्रदेश की ये राजकीय मछली कौन सी है और इसे कब राजकीय मछली कब घोषित किया गया है। तो मतलब जब हम दूसरा या तीसरा वीडियो पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो उसमें हम पूरी तरीके से बताए थे कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली, राज्य की गान क्या है, राज्य की खेल क्या है, सारी चीजें बताए थे। अब आप कमेंट करके बताओ कि मध्य प्रदेश की राज्य की मछली क्या है। तो जो सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन सभी जिलों में, 52 जिलों की बात किया जाए तो सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन कहां पर होता है? जबलपुर में, ठीक है। महाकौशल विकास प्राधिकरण, यहाँ पर एक बोर्ड का गठन किया गया है, उस बोर्ड का क्या नाम है? महाकौशल विकास प्राधिकरण, जो देखेगा पूरे जबलपुर के विकास क्षेत्रों के बारे में पूरी तरीके से देखेगा। एक मंदिर है यहाँ पर, हालांकि पर्यटक स्थल में ये मंदिर आती है, तो ध्यान रखना, त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर कहां पर है? ऐसे डायरेक्टली पूछता है कि त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर कहां पर स्थापित है। तो त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर कहां पर है? जबलपुर पर स्थापित है। त्रिपुरी देखो एक ऐतिहासिक राजधानी है, तो जो कलचुरियों की राजधानी थी, त्रिपुरी जो है ऐतिहासिक नगरी थी, मतलब इतिहास की दृष्टि से हम देखा जाए तो त्रिपुरी एक क्या थी? ऐतिहासिक नगरी थी जो कलचुरियों की राजधानी हुई थी। कलचुरी एक शासक थे, ठीक है, तो उनकी क्या थी? त्रिपुरी राजधानी थी। अब यहाँ पर देखो हिस्ट्री की बात आ रही है कि जबलपुर की हिस्ट्री, इसमें बहुत गौड़ शासक राज किए थे, ठीक है, कलचुरी मतलब अपना अधिकार किए थे। तो हम इसको पूरी तरीके से क्या करेंगे, जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ाएंगे, उसमें पूरा चीजें कवर कर देंगे। अब यहाँ पर हम यदि तुमको कल्चरियों के बारे में पढ़ा देते हैं, ठीक है, सपोज दैट, और आपका गौड़ के बारे में बता देते हैं, तो यहाँ पर सब कचरा खाना हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा सर क्या आप देश में घुसेड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, तो वो चीजें मजा नहीं आएंगे। तो इसलिए हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो हम पूरी तरीके से कल्चुरी जब वंश पढ़ाएंगे, ठीक है, गौड़ वंश पढ़ाएंगे, तो उनमें विस्तृत पूरा तरीके से आपको एक एक चीजें अध्ययन की, कौन कौन से यहाँ पर गौड़ शासक हुए, कौन कौन से जबलपुर में राज किए, ठीक है, कौन कौन से कल्चुरी शासक हुए, ठीक है, कैसे राज किए, तो उन सब के बारे में हम यहाँ पर पूरा हिस्ट्री, मध्य प्रदेश के हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पर जो त्रिपुरी इतिहास की दृष्टि से एक ऐतिहासिक नगरी थी, जो किसकी राजधानी थी? कलचुरी शासकों की राजधानी थी, ठीक है। रूपनाथ में अशोक एक जबलपुर में एक जगह है रूपनाथ, ठीक है, तो रूपनाथ में क्या है? अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। हमें बहुत जगह से अशोक के शिलालेख अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो अशोक के अभिलेख रूपनाथ के, जबलपुर में एक रूपनाथ जगह है, वहां से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब देखो एक जबलपुर में तिलवारा घाट है, वैसे तो बहुत सारे घाट हैं, ठीक है, कौन कौन? बहुत सारे घाट हैं, जैसे ग्वारी घाट हो गया, आपका गौरैया घाट हो गया, ठीक है, उमा घाट हो गया। तो उसी तरह से एक जबलपुर में तिलवारा घाट है। तो तिलवारा घाट में क्या है कि जब महात्मा गांधी, जो हमारे बापू महात्मा गांधी जी हैं, उनकी अस्थियों का विसर्जन किया गया था। तिलवारा घाट में क्या हुआ? महात्मा गांधी के
अस्थियों का विसर्जन किया गया था, मतलब अस्थियां यहाँ पर तिलवाड़ा घाट में महात्मा गांधी जी की प्रवाहित की गई थी। ये चीजें क्लियर हो गई। अब है रानी दुर्गावती की समाधि। देखो यहां पर समझो, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रानी दुर्गावती सबसे पहले तो जानो एक गौड़ शासका थी, गौड़ वंश की रानी थी, ठीक है ना। तो गौड़ वंशों का जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो पूरी तरीके से उसमें जानेंगे कि कैसे इनके पति क्या थे, बेटे कौन थे, कैसा इनका शासन था, कहाँ कहाँ इन्होंने राज किया। तो इन सब के बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन अपन हिस्ट्री में, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में करेंगे। तो रानी दुर्गावती जान लो कि एक गौड़ शासका थी, एक गौड़ रानी थी, ठीक है, गौड़ वंश की रानी थी, ठीक है। तो इनकी जो समाधि है वो जबलपुर में एक गांव है बरेला ग्राम, वहीं पर उनकी समाधि है। साथ में उनका जो हाथी था, हाथी का नाम था शर्मन। जो हमारी रानी गौड़ शासका ये थी आपकी रानी दुर्गावती, उनके हाथी का नाम क्या था, शर्मन, और वजीर का नाम था आधार सिंह, ठीक है। तो ये क्या था कि शर्मन हाथी के साथ में उनके शर्मन हाथी और उसका जो वजीर था आधार सिंह की भी समाधि है। तो क्वेश्चन यहाँ पर 3 तरह से पूछेगा कि बरेला ग्राम में, मतलब कि रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर में कहां पर है, तो बरेला ग्राम में। साथ में किसकी किसकी समाधि है, तो उसकी हाथी सरगम की और वजीर आधार सिंह की। अब ये दोनों इतने प्रिय थे, इनकी वहीं पर इनकी समाधि बनाई गई, ठीक है। तो जबलपुर में इनके नाम पर 3 आपके ताल भी हैं, ध्यान रखना। रानी दुर्गावती के नाम पर रानी ताल, ठीक है। इसकी एक वो मतलब वजीर जो था आधार सिंह के नाम पर आधार ताल, और एक इसकी दासी थी चेरी, ठीक है ना। तो चेरी इसकी दासी के नाम पर क्या था, चेरी ताल। तो रानी दुर्गावती की जो मतलब कि जो ये आपके थे रानी के नाम पर क्या, रानी दुर्गावती के नाम पर रानी ताल, हाँ, इसके वजीर आधार सिंह के नाम पर आधार ताल, और इसकी दासी के नाम पर, दासी कौन थी इसकी, चेदी, दासी का नाम क्या था, तो चेदी ताल। ये हिस्ट्री में हम चीजें अपन पढ़ेंगे। तो ये पूछ लेता है, ठीक है ना, कि आधार ताल किसके नाम पर है, तो रानी दुर्गावती के वजीर आधार सिंह के नाम पर, ठीक। रानी ताल किसके नाम है, रानी दुर्गावती के नाम पर। चेदी ताल किसके नाम है, रानी दुर्गावती के दासी के नाम पर। तो ये था आपका यहाँ पर कुछ जबलपुर के फैक्ट। अब आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थल। देखो मध्य प्रदेश के जो पर्यटक स्थल है बैलेंसिंग रॉक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मतलब जबलपुर के पर्यटक स्थल, जबलपुर के पर्यटक स्थल में हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले बैलेंसिंग रॉक। अब देखो बैलेंसिंग रॉक है, बैलेंसिंग रॉक पूछेगा कि कहां पर स्थित, पहले जानते हैं बैलेंसिंग रॉक है क्या। बैलेंसिंग रॉक एक बहुत बड़ी चट्टान है, सिर्फ एक बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है ना। वो पत्थर मात्र सिर्फ टिका हुआ है दूसरे एक छोटे से पत्थर पर, मतलब आप उसको किसी तरह धक्का दो तभी भी वो नहीं गिरेगा, लेकिन आपको लगेगा कि ये पूरे ढलान में है, ये तो गिरना चाहता है, लेकिन वो गिर नहीं रहा है। वो पूरी तरीके कितना भी हवा आए, तूफान आए, तब भी वह वैसे का वैसे स्थित है। तो वो एक बैलेंस, मतलब पूरी तरीके से उसके नाम से ही लग रहा है बैलेंसिंग रॉक। तो बैलेंस किस तरह बना के रखा है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या है, बैलेंसिंग रॉक कहां पर स्थित है, जबलपुर में। आप नेट पर देखो कि बैलेंसिंग रॉक कैसा है, ठीक है। इसके बाद एक जगह है कच्छा मच्छा पुरातत्व स्थल। एक पुरातत्व स्थल की खोज की गई जबलपुर में, जिसका नाम क्या था, कच्छा मच्छा पुरातत्व स्थल। तो ये डायरेक्टली पूछेगा कि कच्छा मच्छा पुरातत्व स्थल कहां पर स्थित है, तो कहां पर है, जबलपुर में। इसके बाद हनुमान ताल, देखो एक जगह है हनुमान ताल जबलपुर में, क्या है, हनुमान, जैसे आधार ताल हो गया, रानी ताल हो गया, चेदी ताल हो गया, तो इसी तरह एक जगह है हनुमान ताल। वहां पर एक जैन धर्म का एक बहुत ही बड़ा भव्य मंदिर है, ठीक है, बहुत बड़ा मंदिर है जैन का, ठीक है, जैन मंदिर है। कहां पर है, हनुमान ताल में। ये चीज ध्यान रखना। मदन महल, यदि आप पर्यटक स्थल की बात करें तो मदन महल बहुत ही फेमस मदन महल है। वैसे तो बहुत जगह मदन महल है, लेकिन मेन जो मदन महल की मध्य प्रदेश में बहुत जगह, इंदौर में भी मदन महल है। तो ध्यान रखना जो मेन मदन महल है वो कहां पर है, जबलपुर में। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि मदन महल कहां पर स्थित है, तो जबलपुर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद 64 योगिनी का मंदिर, 64 योगिनी का मंदिर कहां पर है, जबलपुर में। जबलपुर में कहां पर, भेड़ा घाट में स्थित है जब 64 योगिनी का मंदिर।
इसको इस मंदिर को कलचुरियों का, ठीक है, कलचुरी शासक ने बनवाया था। 10वीं शताब्दी में कलचुरी जो थे, कलचुरी राजवंश थे, ठीक है ना। तो कलचुरी शासकों द्वारा 64 योगिनी का मंदिर को बनवाया गया था। अब देखो मध्य प्रदेश में 64 योगिनी का मंदिर 3-4 है। तो यदि आप सिर्फ हमसे बने रहोगे तभी आपको पता चलेगा कि मैं बताता हूं। जैसे मुरैना में जो 64 योगिनी का मंदिर है, मुरैना में, तो 64 योगिनी के मंदिर के साथ साथ जो हमारे संसद की डिजाइन है उसी 64 योगिनी, मुरैना के जो 64 योगिनी मंदिर से ही ली गई थी, ठीक है ना। जो हमारा संसद भवन है भारत का, तो वो जो 64 योगिनी कहाँ है, मुरैना वाला, तो उसी 64 योगिनी के मंदिर से क्या है, डिजाइन ली गई थी। साथ में जो जबलपुर वाला 64 योगिनी मंदिर है, इसको क्या कहते हैं, गोलकी मठ के नाम से भी जाना जाता है। इसको किसने बनवाया था, कलचुरी शासकों ने 10वीं शताब्दी में बनवाया था। इसके बाद एक जगह और है कंकाली माता का मंदिर। कंकाली माता का मंदिर कहां पर स्थित है, कंकाली माता का मंदिर भी जबलपुर में स्थित है। लेकिन कंकाली माता का मंदिर, देवी का मंदिर, मेला कहां पर लगता है, शहडोल में लगता है। तो मेले को मंदिर से कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना। मंदिर कहां पर है, जबलपुर में, और मेला कहां लगता है, शहडोल में, ठीक है। तो दूसरी जगह है पंचमठा। मठ होते हैं ना, आप जानते ही होंगे, जैसे आनंद मठ हो गया, तो इसी तरह एक जगह है पंचमठा। तो पंचमठा भी पर्यटक स्थल कहां पर है, जबलपुर में, ठीक है। मोती महल, आप देखे होंगे, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम का, कि मोती महल कहां पर स्थित है, मदन महल कहां पर स्थित है। तो मोती मदन महल भी जबलपुर में स्थित है। गुप्तेश्वर मंदिर, गुप्तेश्वर मंदिर भी कहां पर है, जबलपुर पे स्थित है। बाजना हो गया मठ, ठीक है, पंचमठा और बाजना मठ भी कहां पर, एक और मठ स्थित है यहाँ पर, बाजना मठ, वो भी कहां है, जबलपुर में। कचनार सिटी मंदिर जबलपुर में स्थित है। गुप्तेश्वर मंदिर जबलपुर में। बंदर कूदनी, बंदर कूदनी एक जगह है भेड़ाघाट में, ठीक है। आप जब नर्मदा नदी क्या है कि निकलती है, तो जबलपुर में आने के बाद सकरी होती जाती है, बात समझ में आ। तो जबल भेड़ाघाट के पास बहुत सक्रिय हो जाती है, जिसके कारण क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह, जो भेड़ाघाट गया हो तो वो जानता ही होगा, बंदर इस पार से उस पार कूद जाते हैं, मतलब नर्मदा नदी को जंप कर जाते हैं। तो उसको, उस प्लेस को हमने क्या दे दिया, नाम दे दिया बंदर कूदनी। बहुत ही अच्छी जगह है भेड़ाघाट, आप जाएं। भेड़ाघाट जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात जो है वो कहाँ है, जबलपुर, आपके यहाँ पर जबलपुर में, ठीक है ना। तो बंदर कूदनी कहाँ पर है, आपके जबलपुर में। इसके बाद कुछ यहाँ पर धुआं जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात हो गया, धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। इसके बाद धुआंधार जलप्रपात के बाद आपका एक जलप्रपात होगी भेड़ाघाट जलप्रपात, भेड़ाघाट जलप्रपात। तो हालांकि ये चीजें जब हम आपको जलप्रपात सभी जिलों का एक साथ पढ़ाएंगे कि कौन कौन से जलप्रपात कहां पर स्थित है। मध्य प्रदेश जो सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल वो कौन सा है, बहुती है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, पहले कौन सा था, ठीक है, चचाई, लेकिन अब ये अब कौन है वो, मतलब उससे भी अभी नई खोज होने के बाद सबसे ऊंचा मध्य प्रदेश का वाटरफॉल या जलप्रपात कौन सा है, बहुती। कहां पर है, रीवा में। तो सबसे ऊंचा जो है वो जिसकी ऊंचाई 196 मीटर है, ठीक है, 196 मीटर। और बहुती चचाई जलप्रपात की ऊंचाई कितनी, 130 मीटर। तो दोनों जलप्रपात क्या है, मध्य प्रदेश में। तो सबसे ऊंचा और दूसरा सबसे ऊंचा दोनों कहाँ है, रीवा पे है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो सभी जब हम उसके बारे में, जलप्रपात के बारे में अध्ययन करेंगे, तो सभी इसके भी जो जबलपुर में जितने भी जलप्रपात हैं सबका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ मुख्यतः धुआंधार जलप्रपात है और भेड़ाघाट जलप्रपात है। तो ये चीजें हैं। अब संगमरमर, यहाँ पर क्या होता है, संगमरमर बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो जबलपुर में संगमरमर उत्पादन में नंबर 1 स्थान है। तो ये चीजें हैं। अब आगे देखते हैं, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, नहीं तो नोट्स बनाना चाहते हो तो विधिवत तरीके से आप नोट्स बना लो पूरा। मैं तो कहूंगा कि ये पूरा नोट्स ही बनाओ, ज्यादा बेटर देना। इसके आगे और है, अभी हम देखते हैं, ठीक है, इसको इरेज करके।
देखो 2018 में क्या है, यहां पर 2018 में एक मकड़ी घर बनाया गया था जबलपुर में, मकड़ी घर। आपने तितली घर सुना होगा कि मध्य प्रदेश का तितली घर कहां पर है, तो रायसेन में है, ठीक है। लेकिन मकड़ी घर अभी आपने 2018 में जबलपुर पे बनाया गया, ठीक है। यहां पर अंतरराष्ट्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र तथा गेहूं अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। अब आप कमेंट करके बताओ कि जो अंतरराष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र है वो जबलपुर में कहां पर स्थित है, ठीक है। आप ढूंढ कर बताओ, नहीं तो हम कल अगले वाले लेक्चर में बताएंगे ही, ठीक है आपको। तो आप बताओ, तो अंतरराष्ट्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र, मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? जबलपुर में, ध्यान रखना। तो अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां है? जबलपुर में। इसके बाद मध्य प्रदेश पर्यावरण, जबलपुर में मध्य प्रदेश पर्यावरण न्यायालय व जिलेटिन कारखाना है, ठीक है। मध्य प्रदेश का पर्यावरण न्यायालय व जिलेटिन कारखाना जबलपुर में, मध्य प्रदेश का पर्यावरण न्यायालय और जिलेटिन कारखाना है, ठीक है। मध्य प्रदेश में यदि सर्वाधिक बीड़ी देखा जाए, पूरा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बीड़ी का उत्पादन कहां पर होता है? सर्वाधिक बीड़ी उद्योग, ठीक है। बीड़ी मतलब जो कुट्टी होती है जिसको आप पीते हो, सिगरेट नहीं, कुट्टी है ना, बीड़ी तेंदुल पत्ता से जिसका निर्माण होता है, ठीक है ना, बीड़ी का। तो जो सर्वाधिक पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बीड़ी उद्योग देखा जाए तो कहां पर है? जबलपुर में, ठीक है ना। तो सर्वाधिक बीड़ी उद्योग कहां है? जबलपुर। इसके बाद राज्य वन अनुसंधान संस्थान का संग्रहालय कहां पर है? राज्य वन अनुसंधान संस्थान व संग्रहालय, राज्य वन अनुसंधान संस्थान व संग्रहालय कहां पर है? देखो अब यहां पर एक चीज है, इससे पहले हम अभी आगे पहले शुरू में स्टार्ट पढ़े हैं। तो स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? जबलपुर में। साथ में संग्रहालय यानी म्यूजियम भी कहां पर है? इसका जबलपुर में स्थित है। और मैनेजमेंट कहां पर है? भोपाल में। तो जो राज्य वन अनुसंधान संस्थान का, ठीक है, कहां म्यूजियम है, संग्रहालय है, वो भी कहां पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, ये भी कहां पर स्थित है? जबलपुर में, ठीक है। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में स्थित है। जो हमारे वन आरक्षक होते हैं, ठीक है, नव आरक्षक होते हैं, ठीक है। आरक्षक मतलब जो कांस्टेबल होते हैं, आप जिसकी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। नव आरक्षक हो गया, प्लाटून कमांडर हो गए, ठीक है। इनकी जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग प्रशिक्षण संस्थान, वो भी कहां पर है? जबलपुर में। यानी नव आरक्षक एवं प्लाटून कमांडर का प्रशिक्षण संस्थान, कहां पर है? जबलपुर। नव आरक्षण एवं प्लाटून कमांडर का प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? जबलपुर में, ठीक है। अब परिवहन को देख लेते हैं थोड़ा सा कि परिवहन कौन कौन से यहां पर? परिवहन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परिवहन, ठीक है। तो अब परिवहन की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश
का जो सबसे पहला रेल मार्ग, मतलब मध्य प्रदेश में जो सबसे पहला रेल मार्ग बना वो कहां पर बना, या पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता, भारत की नहीं बात कर रहे हैं हम, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं राज्य। तो मध्य प्रदेश की यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली ट्रेन या पहला रेल मार्ग कहां से कहां तक बना या कहां से कहां तक बिछाया गया, तो मध्य प्रदेश का जो पहला रेल मार्ग है या पहली ट्रेन है वो कहां से कहां तक चली, इलाहाबाद से लेकर जबलपुर तक। तो मध्य प्रदेश का पहला रेल मार्ग कहां, इलाहाबाद, अब इसका नाम बदल दिया है, ठीक है ना, इलाहाबाद टू जबलपुर, मतलब इलाहाबाद से लेकर जबलपुर तक पहले मध्य प्रदेश का पहला रेल मार्ग बना। ये चीजें ध्यान रखना। इसके बाद मध्य प्रदेश का पहला, यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश का पहली रेल कहां से कहां तक चली, तो इलाहाबाद से जबलपुर, ठीक है। अब वेस्टर्न जो है पश्चिम मध्य रेलवे, मध्य प्रदेश को पता है कि भारत में टोटल रेलवे कुल कितने रेलवे के जोन है, 18 रेलवे जोन है, पहले 17 थे तो एक और बन गया 18, ठीक है। तो भारत में कुल कितने रेलवे जोन है, 18। तो जो 18 रेलवे जोन में एक रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में, और वो कौन सा है, पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है, जबलपुर में, जबलपुर। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, डब्ल्यू सेंट्रल रेलवे, ठीक है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है, जबलपुर में, ठीक है। प्रदेश का देखो, मध्य प्रदेश में क्या है कि एक फाटक है, जबलपुर में क्या है, रेलवे फाटक, रेलवे फाटक। ये रेलवे फाटक क्या है, ये रेलवे फाटक पूरी तरीके से वाईफाई से चलता है, ध्यान रखना। ये रेलवे फाटक किससे पूरी तरीके से चलता है, वाईफाई या स्वचालित है, स्वचालित, ठीक है। मतलब कि जबलपुर में ये जो रेलवे फाटक है, ये इसमें आदमी इसको नहीं चलाते, ये पूरी तरीके से क्या है, वाईफाई सुविधा लेस है, स्वचालित पूरी तरीके से ये फाटक है, ठीक है ना। फाटक क्या होता है, फाटक होता है कि मतलब कि जहां से रोड भी क्रॉस होती है और ट्रेन भी क्रॉस हो रही है, तो वो क्या कहलाता है, फाटक कहलाता है। इसके बाद जबलपुर में 2 नेशनल हाईवे गुजरते हैं, एक नेशनल हाईवे 7 और दूसरा है नेशनल हाईवे 12, ठीक है। नेशनल हाईवे 7 और नेशनल हाईवे 12, तो 2 नेशनल हाईवे जबलपुर से गुजरती हैं, नेशनल हाईवे 7 और नेशनल हाईवे 12। हवाई अड्डा की थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जबलपुर में कौन कौन से हवाई अड्डा हैं। मतलब एक ही हवाई अड्डा है यहाँ पर, ठीक है, और वो कौन सा है, रानी दुर्गावती हवाई अड्डा। इसका नाम पुराना क्या था, दुगना हवाई अड्डा, ये चीज ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, दुगना हवाई अड्डा। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, रानी दुर्गावती हवाई अड्डा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि दुगना हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, तो जबलपुर में, या रानी दुर्गावती हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, जबलपुर में। तो ये परिवहन थे मुख्यतः। मध्य प्रदेश का पहला रेल मार्ग, या मध्य प्रदेश में जो सबसे पहली ट्रेन चली थी वो कहां से कहां तक चली थी, इलाहाबाद से लेकर जबलपुर में, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो रेलवे 18 रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है, जबलपुर में है। WCR यानी वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, जिसका पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, जबलपुर में। रेलवे फाटक मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा रेलवे फाटक है जो पूरी तरीके से स्वचालित है, ठीक है। वो वाईफाई सुविधा है यहाँ पर इस रेलवे फाटक में, वो भी कहां पर है, जबलपुर में। रोड में बात करते हैं तो 2 यहाँ पर नेशनल हाईवे गुजरता है, एक नेशनल हाईवे 7 और नेशनल हाईवे 12। एक हवाई अड्डा है यहाँ पर, रानी दुर्गावती हवाई अड्डा। तो ये जबलपुर के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी थी। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट करें, बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में नए जिले के साथ।